बीकानेर में टूटी सड़कों को लेकर कॉलोनी वासियों में काफी आक्रोश फैलता जा रहा है। 20 साल होने के कारण सड़कों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसके बाद वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार टूटी सड़कों में वाहन भी गिरने से चालक घायल हो गए हैं। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में निवास करने वाले लोग टूटी सड़कों से काफी परेशान हैं। कई बार अवगत कराने के बाद भी इन सड़कों को कोई ठीक नहीं करवा रहा। कई बार कॉलोनी वासियों ने परेशानी को लेकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होने के कारण अब धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं कॉलोनी वासियों ने साफ कहा कि अगर उनकी सड़कों को ठीक नहीं करवाया गया तो आंदोलन तेज होगा। शाम पड़ते सब एक तो इतनी मिट्टी हो जाती है, रोड पर निकलना दूर हो जाता है एकदम, और इससे ज़्यादा परेशानी है। और अभी कोरोना पेशेंट सबसे ज़्यादा मुरलीधर में है, और शाम बड़े ऐसा वातावरण हो जाता है, धूल से के सारी दुकानें और सारा एकदम हो जाता है ऐसे ही। कितने टाइम से टूटी हुई ये है? हो गया करीबन महीना भर हो रहा है पूरा भर। तो अभी तक यहाँ कोई कोई नहीं आया? नहीं आया। एक दिन बीच में वो कचरा बड़ा था, वो उठाया हुआ है सारी, बाकी यही है सारा। कोटा में नगर निगम के आम चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। नए पार्षदों ने पूर्ण अपने क्षेत्र में कार्य चालू नहीं किया। निगम में नए मेयर ने चार्ज संभाल लिया। जरूरत अब कोटा की साफ सफाई को लेकर है। कई क्षेत्रों में पिछले 1 साल से निगम में पार्षद नहीं होने से गंदगी को लेकर काफी आम समस्या बनी हुई है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हुसैन ने बताया कि कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 22 में साफ सफाई के बुरे हाल चल रहे हैं। हालात ऐसे ही पिछले 4 दिनों से क्षेत्र के निवासियों ने दर्जनों बार सड़क पर नाले का पानी बहने की शिकायत नए पार्षद से की, पर 4 दिनों में भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हुसैन ने पार्षद को साजिद हेड़ा में साफ सफाई पर ध्यान देने की मांग की है। हुसैन ने कहा कि पार्षद ने क्षेत्र में सफाई लेकर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर शीघ्र ही पार्षद का घेराव किया जाएगा। साजिदेड़ा सिंधी कॉलोनी क्षेत्र जो वार्ड 22 में आता है, यहाँ से नवनिर्वाचित पार्षद बनने के बाद सुमन पेशवानी ने 13 दिनों से अब तक यहाँ सफाई कार्य नहीं कराया। जो पहले सफाई व्यवस्था थी उसे भी ठप कर दिया, न टिपर आते हैं। पिछले 4 दिनों से नाले का पानी सड़क पर बह रहा। क्षेत्र के दर्जनों लोगों द्वारा बार बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का निदान नहीं किया गया। इसी को लेकर आज पार्षद सुमन पेशवानी को क्षेत्र के लोगों ने अवगत कराया और मेरे द्वारा उनको चेतावनी दी गई, यदि 2 दिन में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका घेराव कर विरोध किया जाएगा। दीपावली के त्योहार के बाद बीकानेर में रौनक देखने को मिली, तो वहीं सभी ने दीपावली के त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया। कोरोना के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का उत्साह कम नहीं था। दीपावली के बाद रतन बिहारी पार्क में रसिक शिरोमणि मंदिर में राजघराने की तरफ से अन्नकूट का भोग लगाया गया। रियासत कालीन यह परंपरा चली आ रही है, जहां पर मंदिर में राजघराने की तरफ से अन्नकूट का भोग भगवान को लगाया जाता है। दीपावली के बाद तीज को अन्नकूट का भोग लाया जाता है। वहीं पूरे विधि विधान के साथ पुजारी ने भगवान को भोग लगाया। वहीं बीकानेर में सभी खुश रहे, इसी की कामना की। ये अन्नकूट की परंपरा है जो प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण के युग से चली आ रही है। और भगवान जब मतलब वृंदावन में थे तब क्या है, सारे गोल बालकों को और भगवान को क्या है भूख की इच्छा हो गई थी, तो भगवान ने सब गोपालों से अपने अपने घरों से नाना प्रकार की सामग्रियाँ लेके आए थे। और उसका क्या है कि गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पर्वत के नीचे सारों ने इकट्ठी करके फिर क्या है कि सारों ने नाना प्रकार की सामग्रियों को अरुगाया था। इसीलिए ये अन्नकूट की परंपरा है उसी समय से चली आ रही है। और ये गोवर्धन पूजा है जो दीपावली के दूसरे एकम को भी होती है। वैसे ये शुद्ध नम तक कहा गया है कि अन्नकूट उत्सव मनाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये मंदिर है जो राजघराने का होने के कारण यहाँ तीज को ही राज परिवार मानते हैं। ठकरानी तीज को, वैसे झूले भी तीज को होते हैं, तो अन्नकूट का उत्सव भी तीज को बनाया जाता है। बाकी मंदिरों में एकम को होता है। और विठलनाथ जी मंदिर है जो गोवर्धननाथ जी मंदिर है, वहाँ नम को भी मनाया जाता है। तो नम तक ये अन्नकूट उत्सव की है जो परंपरा रही है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया कंफर्म हो गया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया